तो जब आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू। उसका मतलब ये होता है कि भाई दूर हो जाए। तो मुझे लगता है एंथनी ब्लिंकन ने भी बिलावल के साथ यही बात की है। डोंट कम, आई विल कॉल यू। मतलब दफ्तर पे ना आए, इधर उधर ना आए, मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगा या व्हाट्सएप पे ट्वीट कर दूंगा। सो आई थिंक दैट इज बिकॉज मतलब कितने बार मिलेंगे और वही बातें करेंगे, राइट? जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी हालिया वॉशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने में विफल रहे। दोनों की केवल फोन पर बात हुई। उन्होंने अपनी 3 दिवसीय यात्रा के समापन पर बुधवार को राज्य के उप सचिव बेंडी शर्मन के साथ एक मुलाकात की। बिलावल ने देश में आई विनाशकारी बाढ़ का हवाला देते हुए दुनिया से कंगाल पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने की मांग की। सो दैट्स द होल थिंग। अगर आप देखें वही दोहराई जब यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग के बाद जो मीटिंग हुई थी बिलावल भुट्टो की और एंथनी ब्लिंकन की, जो टॉपिक डिस्कस हुए थे द सेम टॉपिक्स हैव बीन डिस्कस्ड, एक्सेप्ट नई बात यह है कि जनवरी में जो क्लाइमेट को लेकर, फ्लड्स को लेकर जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके बारे में ब्लिंकन ने कहा यस वी शुड वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन। उसके अलावा कोई नई बात नहीं। एंड ऑफ कोर्स ये बात भी क्लैरिफाई हो गई कि अमेरिका कितने पैसे दे रहा है, $97 मिलियन फ्लड रिलीफ। हैरत की बात है कि एक अनाउंसमेंट मैंने देखा कि पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए अमेरिका $200 मिलियन दे रहा है और फ्लड रिलीफ के लिए सिर्फ $97 मिलियन। मतलब कोई समझ में नहीं आई बात। दे सी द जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान एज मोर डेवस्टेटिंग देन फ्लड्स, क्योंकि उसके डबल से ज़्यादा उन्होंने फंड्स एलोकेट किए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये जो तालिबान ने एजुकेशन औरतों का कैंसिल किया हुआ है उसको लेकर अमेरिका इज थिंकिंग के भाई पिछले 10-15 साल से तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान भी चल रहा है, सो दे फील दे फील के दे नीड टू इन्वेस्ट इन दैट। उनकी मीटिंग अलबत्ता समांथा पावर्स के साथ ज़रूर हुई है एंड कोई नए पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिला। मतलब आई हैव ए फीलिंग दैट दे माइट हेल्प पाकिस्तान ऑर्गेनाइज ए मोर इफेक्टिव फ्लड रिलेटेड कॉन्फ्रेंस जनवरी में। टेररिज्म पे जो चीज़ें हुई हैं बात, अगर मुलाकात इस मंडे को होती तो मेरे ख्याल से इट वुड हैव बीन, या फ़ोन पे बात, इट वुड हैव बीन मोर प्रोडक्टिव, खासतौर से इस्लामाबाद की ये बॉम्ब अटैक के बाद। आई हैव अ फीलिंग कि द मीटिंग वुड हैव गॉन डिफरेंटली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि बिल्कुल आपने ये बात तो समझ आ गई मुझे और बहुत सारे लोगों को भी शायद आई, लेकिन पाकिस्तान में हमारे कुछ हालात डिफरेंट हैं। ये बात की जा रही है कि देयर इज रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान और रिटर्न ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान और रिटर्न ऑफ या रिसर्जेंस ऑफ तरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि और आज ही इस्लामाबाद में एक सुसाइड धमाका हो गया है। बेसिकली उसका टारगेट कुछ और था, लेकिन पुलिस ने उनको पहले फोर्स ही कर लिया एंड पुलिस ने स्टॉप किया, लेकिन वो रुके नहीं हैं, जिसको वो पुलिस वाले ही शहीद हो गए। आप क्या समझते हैं कि ये जो बल्कि हमें बिलावल को सुनने का मौका मिला अटलांटिक में, तो वहां पे वो बात कुछ और कर रहे थे, लेकिन जो नीचे लोग बैठे हुए थे सारे थिंक टैंक्स के लोग थे, यूनिवर्सिटीज के लोग थे, और वो सवाल कुछ और कर रहे थे। सो उनका बात ये थी हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, ट्रेड, एड, लोन्स, हमें फ्लड से निकलना है, लेकिन लोग पूछ रहे थे कि भाई वो तो टीडीपी वाले बनू में आके बैठ गए हैं, वहां पे ये हो गया है, इस्लामाबाद में इस तरह हो रहा है। आप क्या समझते हैं हाउ पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म गेन्स जो कि रिवर्स हो रहे हैं, उसको हाउ द वाशिंगटन एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी वुड लुक? देखिए, ये जो स्टेटमेंट बिलावल ने किया था ना कि बिन लादेन इज डेड, उसके 2 दिन के बाद ये हादसा, मुझे लगता है कि अल्लाह मियां की तरफ से तमाचा मारा है मुंह पर कि क्या तुम टेररिज्म खत्म होने की बात कर रहे हो? कि क्या मतलब ये था कि टेररिज्म खत्म हो गया पाकिस्तान में? बिन लादेन के मरने से नहीं हुआ ना। यू आर हैविंग इट इवन टुडे। सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि टीटीपी का तो वार्निंग्स ये बढ़ रही हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे कॉल द होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम, तो होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम में एक छोटी सी थिंक टैंक है दैट फोरकास्ट पोटेंशियल जेनोसाइड्स कि मैस किलिंग्स कहाँ होंगे। पिछले 3 साल से उनका प्रिडिक्शन है दैट द कंट्री मोस्ट लाइकली टू हैव ए मैस किलिंग इज पाकिस्तान। पिछले 3 साल से आप उसको गूगल कर लें, इट इज़ इन नवंबर में वो रिपोर्ट आई है, इट्स पब्लिश्ड बाय, मैंने उनको इनवाइट किया है मेरे शो पे, वो अभी तक जवाब नहीं है, मेरे ख्याल से हॉलीडे सीजन में है उनके स्कॉलर्स। अगर वो मुझे 1-2 हफ्ते तक नहीं कहे तो आई विल डू अ कन्वर्सेशन ऑन दैट। वो कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 12 से 15% चांसेस है कि पाकिस्तान में 2023 में मैस किलिंग्स होंगे। सो दैट इज़ वेरी स्केरी। मतलब कि रिपीटेडली पिछले 3 साल से ये चीज़ आ रही है। सो दे आर ऑब्वियसली टेकिंग इनटू फैक्टर के जो वायलेंट एपिसोड्स हुए हैं पिछले 2-3 साल में, राइट? आपको पता है कि ये जो बॉर्डर का हादसा हुआ, जब तालिबान ने मोटर फायर किए पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस और 6-7 लोग सिविलियंस मारे गए, उसके बाद पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आई थिंक राना सनाउल्लाह शायद उनका नाम, उन्होंने कहा कि दे हैव अपोलोजाइज्ड एज फार एज वी आर कंसर्न्ड द मैटर इज क्लोज्ड।
और फिर उसके 2 दिन के बाद फिर से दोबारा तालिबान ने मारा लोगों को बॉर्डर पर। वो बेसिकली तालिबान इज स्टॉपिंग पाकिस्तानीज फ्रॉम बिल्डिंग द फेंस। वो जो फेंस बना रहे हैं डुरैंड लाइन पर, तो जब भी वहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है वहाँ पे तालिबान अटैक कर रहे हैं। सो ये द प्रॉब्लम इज के एक्सट्रीमिज्म और पॉलिटिकल वायलेंस मुसलसिल चल रहा है, पिछले 2-3 सालों से बढ़ गया है, और आपकी गवर्नमेंट उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है। एंड नॉट एक्नॉलेजिंग दैट मीन्स दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक डिस्कोर्स से भी मैं बहुत तंग हूँ बेसिकली। फॉर एग्जांपल जब तालिबान ने मतलब पिछले समर में जब तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े रेस्पेक्टेबल आलिमों की बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छिछोरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लोग, फजलुर रहमान जैसे डीजल वीजल की बात नहीं कर रहा मैं, मौलाना डीजल, आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लाही साहब वगैरह जिनकी बहुत इज्जत की जाती। ऐसे लोगों ने भी बयान दिए कि ऐसा लगता है कि मुझे तो सहाबा की याद आ गई। मतलब तालिबान को उठा के सहाबा, जैसे कि उन्होंने सहाबा को देखा है, तो मुझे सहाबा की याद आ गई। सो दिस आइडिया के कल्चर में महजिब तालिम इल्म पढ़े लिखे लोग आर सिंपैथेटिक टू द तालिबान टाइप ग्रुप्स, टीटीपी को ले ले या तालिबान को ले ले या दूसरे। दैट इज ए बिग प्रॉब्लम आपके पास। जब तक वो चलेगा, टेररिज्म की फाइनेंसिंग खत्म नहीं होगी, टेररिज्म को सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब हम बात करते थे, आपको याद है 9/11 के बाद, दैट अमेरिका हैज टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ मुस्लिम्स। तो मैं एक छोटा सा मिसाल देता था कि इमेजिन करो आप कायरो की एक छोटी सी रेस्टोरेंट में एक पुलिस वाला ऑफ ड्यूटी चाय पी रहा है, और उसके बाजू के टेबल पे 3-4 नौजवान मिलकर बैठकर वो प्लान कर रहे हैं कि जाके यूएस एम्बेसी पे बम फेंक दें। सो व्हाट डू यू वांट दिस ऑफ ड्यूटी कॉप टू डू? मैं चाहूँगा कि वो पुलिस वाला फ़ौरन उठे और फ़ोन करे अपने ऑफिसर्स को, और ऑफ ड्यूटी रहने के बावजूद वो उन लड़कों का पीछा करे और पता लगाए कि वो रहते कहाँ हैं, and he basically makes sure that he can do everything that he can potentially do to stop that act of terrorism, even by putting his own life